राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो अभी हर घर में तुलसी होती है और सभी लोग तुलसी की पूजा भी करते हैं। लेकिन तुलसी की पूजा करते समय हम कुछ गलतियां कर देते हैं जो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। और जन्माष्टमी पर तुलसी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए और हमें कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान का 8वां अवतार है श्री कृष्ण। 8वां अवतार माना जाता है और विष्णु भगवान को सभी जानते हैं। तुलसी बहुत ही प्रिय है। और वैसे भी हमारी जो कन्हैया को, जो अपने माखन चोर को भोग लगाते हैं, तो बिना तुलसी के हमारी कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं होती। तो जब तक हम तुलसी माता की पूजा नहीं करेंगे तो हमारे जो कन्हैया हैं, जो माखन चोर हैं, वो हमारी पूजा कैसे स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन हमें बस ध्यान ये रखना है कि तुलसी पूजा के समय हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। जो वो गलतियां क्या है, हमें इन गलतियों का मतलब ये आभास भी नहीं होता कि हमने ये गलती की है, लेकिन ये गलती होती है और ये गलती हम करते हैं तो इससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है ना, वो खराब होती है। हमें पैसे की तंगी देखनी पड़ती है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है। और क्योंकि भाई सभी को पता है तुलसी माता में लक्ष्मी का वास होता है। जब लक्ष्मी माता ही हमसे नाराज़ हो जाएगी तो लक्ष्मी की तो हमें कमी होगी ही होगी। तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रख कर ही तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। वो बातें क्या हैं कि तुलसी माता की जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि तुलसी माता की जब पूजा करते हैं तो जो हम महिलाएं हैं, बहन हैं, हमें अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। हमें कभी भी खुले बालों से तुलसी माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब तुलसी माता को हम पानी अर्पित करते हैं तो उस समय हमें ज़रूर परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ तुलसी ऐसी जगह है कि आप चारों तरफ नहीं घूम सकते तो आप जहाँ पर खड़े हो वहीं पर आप परिक्रमा कर सकते हो, वो आपकी परिक्रमा मानी जाएगी। और शाम को तुलसा को कभी ना छुए, इससे माता लक्ष्मी नाराज़ होती है। आप ये ध्यान रखें। और रविवार को, एकादशी को और अष्टमी को आप कभी भी तुलसा ना तोड़ें। और जब भी आप तुलसा तोड़ें, इन दिनों को छोड़कर जब भी आप तुलसा तोड़ते हैं तो आप उसको एकदम नाखून से उसे झटक कर मत तोड़ना। सबसे पहले आप तुलसी को प्रणाम करें और उसके बाद आप आराम से तुलसी का पत्ता तोड़ें, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते के हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और एक बात और है कि जैसे भी कुछ लोगों को देखा है कि लक्ष्मी माता जो चुन्नी उड़ा देते हैं तो वही चुन्नी रहती है, चाहे वो फट जाए या कितने भी दिन हो जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि और भगवान हम उनको भी वस्त्र प्रदान करते हैं, उनको वस्त्र भेंट करते हैं। तो हमें तुलसी माता को भी समय समय पर नई चुनरी उड़ा देनी चाहिए। और जन्माष्टमी के दिन आप लक्ष्मी माता को, तुलसी माता को चुनरी भेंट ज़रूर करें, उनको नई चुनरी ज़रूर दें। आशा करती हूँ कि भाई आपको ये जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होंगी और आप इन पर ध्यान भी देंगी। भाई कोई अगर किसी को पता है कि भाई हाँ ये गलती हम करते हैं तो अपनी गलती भी सुधारेगा। और भी जिसको भी जो गलती नहीं करते, जिसको पता है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, उसके घर में लक्ष्मी हमेशा खुश रहती है। वो गलती, और हम यही चाहते हैं कि भी कोई भी बहन ऐसी गलती ना करें जिससे हमें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़े। राधे राधे।